नमस्कार दोस्तों मथुरा में एक दलित परिवार एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हो जाता है। उनके काफिले पर पत्थरबाजी की जाती है। जब यह खबर सामने आती है उसके बाद तहलका मच जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला कहां हुआ। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने भगत नगरिया जा रहे थे। भगत नगरिया का जो रास्ता है वो सुरीर से पहले होकर गुजरता है। सुरीर से पहले स्वतंत्रता सेनानी गेट के पास एक ईंट भट्टा है। ईंट भट्टे के पास ही जब चंद्रशेखर आजाद का काफिला निकल रहा था उसी दौरान उन पर पत्थरबाजी की जाती है, उन पर हमला किया जाता है और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार के गांव, पीड़ित परिवार के घर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमला किया गया उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का ये मानना था, उनके साथ जो लोग थे उनका ये कहना था कि जब एक सांसद पर हमला हो सकता है तो एक दलित परिवार पर हमला किया जा सकता है। और इसी डर से एक दलित परिवार की सुरक्षा के लिहाज से चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार के घर न जाकर पास में ही मौजूद अंबेडकर पार्क में उनसे मुलाकात करते हैं। पीड़ित पिता से करीब 1 घंटे तक बात करते हैं, उनकी बेटियों से 1 घंटे तक बात करते हैं। दोस्तों, ये वही पीड़ित परिवार है जिन पीड़ित परिवार की 2 बेटियों की शादी टूट जाती है। उन 2 बेटियों की शादी एक साथ सगे भाइयों से होनी थी, लेकिन जब ये दोनों बेटियां दुल्हन के रूप में सज संवर कर वापस अपने घर के लिए आ रही थी, तब उनकी गाड़ी को रास्ते में रोककर कुछ उच्च जाति के लोगों ने उन पर हमला किया और ना सिर्फ उन पर बल्कि उनके घर पहुंचकर उनके घर वालों पर, उनके बारातियों पर, उनके दूल्हों पर भी हमला किया गया, जिसके बाद बाराती वापस चले गए और ये शादी टूट गई। इस बात को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने आवाज भी उठाई थी और पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था और साथ ही कई लोगों पर निशाना साधा था कि जब इस तरीके के हमले होते हैं, दलित परिवार पर उच्च जाति के लोग हमला करते हैं, तब क्यों नेता शांत हो जाते हैं, क्यों आवाजें नहीं उठाई जाती है। और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जब इनकी आवाज बनते हैं, इनकी आवाज उठाते हैं, तब चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हो जाता है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद जब उनका पोस्ट सामने आता है तो उसमें भी वो उत्तर प्रदेश सरकार से 3 मांगे करते हैं और वो 3 मांगे क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे पोस्ट में हमले का जिक्र करते हैं, हमले की बात बताते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगे करते हैं। उनकी पहली मांग थी मामले की न्यायिक जांच हो और दोषी पाए जाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी मांग पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। तीसरी मांग उत्तर प्रदेश सरकार जातिगत हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़े और अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। इसके आगे लिखते हैं, अगर सरकार न्याय देने में नाकाम रहती है तो याद रखें, हम अपने हक और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर अन्याय और अत्याचार यूं ही जारी रहा तो हम अपना न्याय खुद लेना जानते हैं। इसके बाद भी अपने पोस्ट में वो कई बातों का जिक्र करते हैं और आखिर में लिखते हैं, इनकलाब होगा, न्याय होगा और सत्ता की कुर्सियां हिलेंगी। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद पर ये कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है। चंद्रशेखर आजाद लगातार दलितों की आवाज उठाते रहते हैं, दलितों के हक के लिए लड़ते रहते हैं और उन पर ऐसे हमले भी होते रहते हैं। हालांकि इस बार जब हमला हुआ उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने सीओ को बुलाकर खूब फटकार लगाई। उस फटकार का वीडियो भी हम आपको चाहेंगे कि आपको देखना चाहिए। संजीव कांत मिश्रा, ये पथराव हुआ क्या तुम्हारे जिले की पुलिस का? वो 2 दिन से वो अब वो दे रहे, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर। क्या पुलिस व्यवस्था है? क्या पुलिस व्यवस्था है? मरवाना चाहते हैं? सुबह से गाड़ी नहीं दी तुम लोगों ने, ड्रामा निकाल रखा है और अब आए हो तो आगे ठुमके लगाते चल रहे और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव कर रहे हमारे लोगों पे, अब बाद में हमारे लोग गलती निकाल दोगे। और दोस्तों, इसके बाद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार के घर नहीं जाते हैं, पार्क में मुलाकात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से तमाम मांगे करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि पीड़ित परिवार, एक दलित परिवार की आवाज उठाने पर कब कब चंद्रशेखर आजाद पर ऐसे ही हमले होते रहेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर लगातार हो रहे हमलों पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले पर पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। फिलहाल जिन्होंने हमला किया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की क्या कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात है। इस खबर पर आपकी क्या राय है उसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को याद से सब्सक्राइब करिएगा।